हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष और मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद मनीष। यहाँ पे मैंने एक बुक का नाम है जिसका नाम है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय आर.पी. सिन्हा। यहाँ पे मैं इस बुक को पढ़ाता हूँ और ये बुक लगभग लगभग 500 पेज की होगी ये बुक, और मैं इसको 40 डेज़ में ख़त्म करने का दावा करता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे, मैं तो सिंपली कहता हूँ कि आप इस बुक को खुद ही पढ़ सकते हैं, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आप इस बुक को ट्रांसलेट कर लेते हैं। और इस बुक की खासियत मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वैसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, मेरे यूट्यूब पे जाइएगा, तो इस बुक के बारे में आपको पता चल जाएगा, या फिर आप कहीं सर्च करेंगे तो इस बुक के बारे में आपको बढ़िया से पता चल जाएगा। इस बुक को पढ़ लेने के बाद आप दुनिया के किसी भी तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ, ये पूरी दावे के साथ कह रहा हूँ मैं। और मात्र 40 डेज़ दीजिए और आप ये 40 डेज़ में 500 पेज की बुक को ख़त्म कर लेंगे। खैर, तो इस बुक को सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आप सेंटेंसेस को बना रहे हैं, बढ़िया बात है। आप वहाँ पे रूल्स पढ़ ले रहे हैं और सेंटेंसेस को बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन फिर भी मन में एक डाउट आता है कि ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से मुझे लग रहा है कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन कोई और देखेगा तब तो समझ में आएगा ना कि मैंने कहाँ गलती किया है, कहाँ नहीं गलती किया है ना, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने गलती किया। यही तो गलती होता है, या फिर वर्ड के फंक्शन में गलती किया है। फिर गलतियाँ यही तो होती है। जैसे मान लो मैं आपको एक गलती बताता हूँ, बहुत ही मतलब छोटी सी गलती है जो लोग करते हैं, और मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, आप भी करते होंगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक कप गर्म चाय चाहिए, राइट। तो आप हिंदी में, लोग अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, अ हॉट कप ऑफ टी। अब मुझे बताइए सेंटेंस सही है या गलत है। तो अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए गर्म, तो ये सेंटेंस सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अगर अगर आप सही मायने में देखें तो आपको कप नहीं चाहिए गर्म, आपको क्या चाहिए। तो ये फंक्शन में ही तो गलती है ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही गलती। तो यही गलती हम करते हैं सेंटेंस बनाते समय, ठीक है। तो यही गलती हमें नहीं करनी है। इन सब गलतियों को मैं चेक करके दोबारा, जब आप, करना कुछ नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद मनीष। इंग्लिश विद मनीष नाम है, आप वहाँ पे जाइए और जो भी सेंटेंस आप ट्रांसलेट करते हैं उसका एक पिक लीजिए, राइट। एक पिक लेने के बाद आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए। मैं आपको चेक करके पुनः बताऊंगा कि ये आपने कहाँ गलती की है, कहाँ नहीं गलती की है। मैं यही बात बताने आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग भेजते हैं, आप भी इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि देखिए, मुझे लगता है कि कोई कुछ बातें लिख कर बता देते हैं, तो अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है। अगर मुझे लगता है कि नहीं नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं जिसे एक वीडियो के माध्यम से समझाना चाहिए, आपने क्या क्या गलती की हैं उससे रिलेटेड, तो मैं ये सब चीज़ें बताता हूँ। तो ये एक दिव्या नाम की लड़की है जिसका मतलब उसने ये ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश से ट्रांसलेशन से भेजी है। वैसे मैं इसको नहीं बनवाता हूँ, मैं तो भाई हमेशा आर.पी. सिन्हा को ही रेकमेंड करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक है। लेकिन अगर आप कहीं से भी बनाकर भेजते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेक कर दूँगा, ठीक है। तो मुझे तो इस पेज पे आपको जो दिखाई दे रहा है बहुत सारे गलतियाँ, उनको मैं एक वीडियो के माध्यम से उस दिव्या नाम की लड़की को समझाने आया हूँ, बस इतना ही है। तो मैं अपने वीडियो को प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी भाई उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। और मैं ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि नहीं, आप भी बनाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे भेजिए। मैं दोबारा चेक करके भेज दूँगा। बहुत सारे लोग भेजते हैं, लगभग मैं रोज़ 60 या 70 तो कॉपी चेक करता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो भेजिए, नहीं इच्छुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपकी मर्ज़ी है ना। अब
कहानी छोड़ते हैं, जो गलतियां हैं जो मैं करने आया हूँ वो करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि क्या वह बेईमान नहीं है, तो दिव्या ने बनाया है कि इज़, मैं थोड़ा सा इसको, हाँ, इज ही नॉट डिसऑनेस्टी, तो ये सेंटेंस गलत है, बिकॉज हमें डिसऑनेस्टी नहीं चाहिए। डिसऑनेस्टी तो एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन नाम थोड़ी ना बताना है, हम तो क्वालिटी बता रहे हैं कि क्या वह बेईमान नहीं है। बेईमान क्या है? बेईमान एक क्वालिटी है, यानी ये एक एडजेक्टिव है। अगर हम एडजेक्टिव की जगह अगर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं तो वो गलत होगा ना। देखिए थोड़ा सा अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं इन दोनों के बीच में, मुझे यहाँ पर जगह, हाँ, अगर मैं इन दोनों के बीच में आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताऊं, तो अगर एक तरफ एडजेक्टिव है, ठीक है, और एक तरफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, समझिएगा, ठीक है। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव क्या है? क्वालिटी है भाई, किसी चीज़ की ये विशेषता ही तो बताता है ना। और विशेषता किसकी बताएगा? या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। और इन्हीं क्वालिटियों का नाम, इसी क्वालिटी का नाम क्या है? नाम क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे आपने बोला बेईमान, तो बेईमान, तो ये बेईमान क्या हो गया? बेईमान हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन इसी क्वालिटी, ये एक क्वालिटी है, और इस क्वालिटी का नाम क्या है? इस क्वालिटी का नाम डिसऑनेस्टी है। जैसे ब्यूटीफुल, आपने सुना होगा, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, तो ब्यूटीफुल क्वालिटी है। जैसे सीता सुंदर है तो सीता इज़ ब्यूटीफुल बोलेंगे, लेकिन कश्मीर की सुंदरता, तो सुंदरता की अंग्रेजी क्या होगी फिर? वो तो इस सुंदर का क्या है? जैसे आपने ब्यूटीफुल लिखा है यहाँ पे, तो ये ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसकी ब्यूटी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं, ये मतलब नाउन या प्रोनाउन की ही इन्फॉर्मेशन बताता है, विशेषता बतलाता है, दूसरा कुछ है नहीं। तो हमें जहाँ पे विशेषता बतलाना हो वहाँ पे हम क्या नहीं लिख सकते हैं? वहाँ पे हम डिसऑनेस्टी नहीं लिख सकते हैं, हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, कहना यही है, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे? डिसऑनेस्ट होना चाहिए, राइट। जैसे आपने हैप्पी देखा होगा, हैप्पी का क्या होता है? हैप्पीनेस होता है ना। हैप्पी का मतलब खुश होता है, जो एक क्वालिटी है, ठीक है। लेकिन अगर आप, एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर आप हैप्पीनेस लिखते हैं तो वो नाउन है ना। चलिए, मैं बस यहाँ पे समझाने आया हूँ, दूसरा कुछ नहीं। ये सारे सेंटेंस मैंने चेक कर दिए हैं, तो मुझे जहाँ टिक लगा कर रखा हूँ मैं वही बताऊँगा। तो ये भी सेम ही है, दूसरा कुछ है नहीं इसमें, है ना। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिव्या ने लगाया है इज़, लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए था? आर। क्यों? क्योंकि ये है लीडर्स, हमारे देश के नेता। अब नेता कहने का मतलब, अगर आप सबके बारे में बोल रहे हैं तो द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नेता जो हैं, ये दुनिया के नेता नहीं है, केवल हमारे देश के हैं, तो ये पर्टिकुलर भी हुआ, तो द भी लगाना जायज़ है, ठीक है। तो मैं आपको, दिव्या ने मुझे बताया है कि सर मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं द का यूज़ कब करूँगी, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको द का यूज़ कब करना है, राइट। देखिए, वैसे द का यूज़ तो लोग फैक्चुअल भी करते हैं, जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम के पहले, है ना, रिवर्स, स्टार्स, इन सभी के नाम के पहले मतलब के लिए द का प्रयोग करते हैं। लेकिन द का एक और यूज़ है, द से हम सबकी बात भी कर सकते हैं। अगर हमें ऑल की बात करना है तो हम द लगाएंगे, और हमारा जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा वो इसके अनुसार सिंगुलर होगा। और द का यूज़ कभी हम पर्टिकुलर चीज़ों के लिए भी करते हैं जो हमारे लिए पर्टिकुलर है। अब पर्टिकुलर का मतलब मैं आपको सिंपल बताता हूँ भाई, आपके लिए खास कौन है ना।
आप हमेशा खास खास बोलते हैं, तो फिर वो खास कौन है? तो मैं सिंपल यही कहता हूँ कि भाई खास वही चीज़ होता है जो स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है, वही तो हमारे लिए खास होता है ना। तो जो चीज़ स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है, वो दोनों जान रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर हुआ। और तीसरा एक यूज होता है जिसको एनाफोरिक यूज बोलते हैं। एनाफोरिक का मतलब कैरी बैक, वापस उसी चीज़ को, जैसे मैंने अगर लिखा कि आई हैव अ पेन, राइट, अगर फिर दोबारा मैं, जैसे मेरे पास एक कलम है और फिर दोबारा मैं इसी पेन की चर्चा करूँगा, तो केवल पेन तो लिख ही नहीं सकता और ए पेन भी नहीं लिख सकता, क्योंकि ए पेन का मतलब जनरल बात हो जाएगी, है ना। तो जो पेन है मेरे पास, अगर उसी पेन के बारे में बात कर रहे हैं कि द पेन इज़ रेड, तो यहाँ पे भी द लगेगा, यानी अगर फिर दोबारा उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हमें द लगाकर बताना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? आज जैसे ऑल की बात समझ में नहीं आ रही, तो फिर से मैं आपको बताता हूँ ऑल का मतलब क्या है। जैसे आपने कभी ये सेंटेंस देखा है कि गाय घास खाती है, गाय घास खाती है, ठीक है, ये सेंटेंस आपने देखा है कभी? अगर आप, जैसे ये गाय है और गाय एक कॉमन नाउन है, यानी सिंपल याद रखिए, जो काउंटेबल नाउन है उसके पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, या फिर आर्टिकल लगाइए, या अगर सबकी बात कर रहे हैं तो ए या एन या द, जो भी लगेगा वो लगाएंगे, या फिर इस काउंटेबल नाउन को अगर सबकी बात कर रहे हैं तो प्लूरल बना लीजिए। अगर आपने ऐसे ही लिख दिया, गाय को केवल काऊ लिख दिया, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो इस गाय को, जैसे गाय घास खाती है, तो क्या एक गाय घास खाती है कि दुनिया के सारे गाय घास खाती हैं? सब खाती हैं, जनरल बात है। तो जब हम जनरल सबके बारे में बात कर रहे हैं तो इसके पहले हम द लगाएंगे, द काउ इज, सॉरी, राइट। तो जब हम सबकी बात करते हैं तो इट्स, और इसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी तो सिंगुलर होगा ना, सिंगुलर। अब क्या खाती है? घास खाती है, तो सिंपली लिख लेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत लग रहा है? कुछ नहीं है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इसी चीज़ को आप ए लगाकर भी बता दे सकते हैं। अ काउ इट्स ग्रास, तो यहाँ पे भी मीनिंग सेम है, यहाँ पे भी मीनिंग क्या है? ऑल है। और इसी चीज़ को तीसरा तरीका ये है कि इसको प्लूरल बनाइए और इट लिखिए, क्योंकि ये प्लूरल हो गया तो ये भी प्लूरल होगा, ग्रास। तो ये सेंटेंस भी सही है, और ये भी किसकी बात कर रहा है? ऑल। लेकिन अगर मैं बोलूँ गाय बीमार है, तो क्या सब गाय के बारे में बात हो रही है? नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर गाय के बारे में बात हो रही है, एक स्पेसिफिक गाय के बारे में बात हो रही है, जो यहाँ पे है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो गाय बीमार है, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं अ काउ इज इल? नहीं लिख सकते। इसका मतलब ऑल होता है, तो पता ही नहीं चल रहा फिर कौन सी गाय बीमार है। बीमार आप किसको कह रहे हैं? बीमार कहने का मतलब ऐसे ही थोड़ा बोल देंगे गाय बीमार है। आप देख रहे हैं तभी तो, स्पीकर भी जान रहा है, लिसनर भी जान रहा है, तभी तो आप बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन पर चलते हुए बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमेशा जब बोलते हैं कि गाय बीमार है तो सिंपली लिखेंगे भाई द काउ इज इल। ये है तौर तरीका लिखने का अंग्रेज़ी। अगर आप देखिए कहीं पे भी कॉमन नाउन आपको दिखे तो आप उसको प्लूरल बनाइए, या उसके पहले ए एंड द कोई भी आर्टिकल लगाइए। ऐसे लिखते हैं तो वो गलत है। आपको लगेगा कि सर इतना छोटा सा तो छूटता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे सीता लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे सीता लिखा, और मैं कह रहा हूँ कि सीता में मैं इतना मिटा दूंगा तो क्या ये इतना के लिए मेरा नंबर काट लेंगे? क्या बात करते हैं सर आप भी, इतना के लिए मेरा, अरे यार सीता से साता बना दिया आप तो।
और इतना से पूरा मीनिंग चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे ही मीनिंग चेंज हो जाता है, आप ऐसा मत कीजिएगा, ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है इंग्लिश में, ठीक है। तो और जब भी है आपको कहीं पे भी दिक्कत, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही डिसाइड होगा कि वर्ब हमारा क्या होगा, ठीक है। जैसे हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, ठीक है। तो सिंपली सा मैं ये फार्मूला बताता हूँ कि भाई SSPP हमेशा याद रखो। और कहीं पे भी सेंटेंस लिखने से पहले दो चीज़ हमेशा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही याद करो। ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। और अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे आपको लगाना पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन एक फॉलो किया जाता है। पहले अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाए तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लगाइए, स्टेप नंबर 2 लगाइए, स्टेप नंबर 3। उल्टा पुल्टा किए तो फिर सारा वो पूरा ही गलती हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें आप ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है आपने। तीसरी गलती, ये आर्टिस्ट, ये तो खैर वर्ड का गलती है कि अभियंता के इंजीनियर होता है। और जब भी इंजीनियर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सब्जेक्ट मान लीजिए आपने लगाया वी, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी है, और हम क्या कर रहे हैं, आर्टिस्ट लगा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा पहले ही। अब मान लीजिए ये कलाकार ही होता तब भी ये गलत होता। और इंजीनियर है तो क्या होना चाहिए, इंजीनियर्स होना चाहिए ना, प्लूरल होना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भाई प्लूरल है। तो आने वाला जो भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सारे तो हम लोग अभियंता है, तो एक अभियंता के बारे में बात हो रही है क्या, नहीं हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, तो अभियंता भी तो प्लूरल होगा ना, नाउन है तो, ठीक है। और डॉक्टर्स के पहले तो कभी भी एन लगता ही नहीं है, तो ये गलत है। एक तो आपने डॉक्टर्स भी लगाया है, डॉक्टर्स भी, और उसके बाद AN लगाना, ये तो गलत है ना। डॉक्टर प्लूरल हो गया तो AN लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपने अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये सेंटेंस है कि बच्चे नटखट होते हैं, ठीक है, द चिल्ड्रन आर नॉटी, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे सारे बच्चे की बात हो रही है, एक बच्चे की तो बात हो ही नहीं रही है। तो आप लगा रहे हैं, द भी लगा रहे हैं, और उसके बाद प्लूरल भी बना रहे हैं। इसका मतलब ये है, आप ये कहना चाहते हैं कि 5-10 बच्चे हैं कहीं पे और वो क्या है, नटखट हैं। लेकिन सेंटेंस ऐसा नहीं हिंदी में बोल रहा है, सेंटेंस तो हिंदी में ऐसा बोल रहा है कि दुनिया में जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो सारे नटखट होते हैं। ये सबके बारे में बात हो रही है। तो जब भी सबके बारे में बात हो तो केवल द लगाओ और चाइल्ड ही लगाओ, इसको सिंगुलर ही रखो। और नहीं तो इसमें द लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, चिल्ड्रन आर नॉटी, इतना सिंपल। ये ऐसे सेंटेंस होता है सही, ऐसी अंग्रेज़ी होती है। माँ दयालु होती है, मदर इज़ काइंड। अब फिर दोबारा आगे देखें तो बच्चे सीधे होते हैं। बोलने के लिए तो एक अच्छा, आपको सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि ये केवल एक आदमी के, एक बच्चे के लिए बोला जा रहा है, नहीं नहीं, ये तो मतलब सारे बच्चे के लिए, जनरल बच्चों के लिए बोले जाते हैं कि भाई चिल्ड्रन आर सिंपल, है ना। तो क्या बच्चे के लिए क्या लगाएंगे, केवल चिल्ड्रन, द लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर द लगाना चाहते हैं, ए लगाना चाहते हैं, ए लगाकर भी बना सकते हैं। तो ए चाइल्ड लिखिए, क्या लिखे, ए चाइल्ड लिखिए, ठीक है, या द चाइल्ड लिखिए, और उसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। या फिर आप द को हटाइए, केवल चिल्ड्रन रखिए, कहानी खत्म। चलिए आगे देखते हैं। मूनलाइट आपका गलती है ना, चांदनी ठंडी होती है। आगे देखिए, द पुअर मैन। अच्छा, सिंपल एक और बात है कि अगर लोग गरीब बेईमान नहीं होते हैं, सॉरी, गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं, तो इसमें करना क्या है, पुअर मैन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। केवल द प्लस एडजेक्टिव से, द प्लस अगर एडजेक्टिव ही लगाते हैं तो हम उस ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ, ठीक है।
तो जितने भी गरीब, जैसे द पुअर बोल दिया मैंने, द पुअर का मतलब ये होता है जितने भी गरीब लोग हैं उन सब के बारे में, ठीक है। तो द, जैसे सेंटेंस मैंने लिखा, द पुअर हैव मोर मनी देन द, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लिखना चाहिए था मुझे, द रिच, द रिच के पास ना मोर मनी होता है देन द पुअर, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये जो द रिच है ना, ये जितने भी धनी लोग हैं उनके बारे में बात है, धनी लोग, और इसके साथ आने वाला द रिच मैंने लिख दिया, द रिच या द पुअर या द ओल्ड या द यंग, तो इनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा, क्योंकि ये प्लूरल की बात करते हैं। तो इनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब आर होगा अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, नहीं तो वेयर होगा पास्ट की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे भी ये द पुअर लिखा है तो पूरे गरीब लोग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बस ये समझना है कि द प्लस एडजेक्टिव लगा करके हम उस पूरे ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये सेंटेंस आपने सही बनाया कि स्नेक्स आर, ये स्नेक्स लिख दिए क्योंकि ये सब जितने भी स्नेक्स हैं ना, उन सब के बारे में बात हो रही है, एक के बारे में बात नहीं हो रही है। सेंट्स आर नॉट, हाँ सेंट्स आर नॉट डिसऑनेस्ट, बेईमान नहीं होते हैं, हाँ ये सही है, ये सारे सेंटेंस सही है। बाकी हमें कुछ देखना नहीं, बस मुझे तो बस बताना था और इस बात को बताना था कि लोग आए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजें, फिर दोबारा हम उनको भेज देंगे। यहाँ पे एक गलती है कि आपने फादर्स लिखा है, इसमें स्टॉफियस की ज़रूरत क्या है, क्या कह रहे हैं कि पिताजी क्यों तैयार नहीं है, तो सिंपली वाई इज़ फादर नॉट रेडी, कहानी ख़त्म, इसमें स्टॉफियस की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लीडर्स है, क्योंकि आप एक ही नेता के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये सेंटेंस सही है। आप लोग क्यों डॉक्टर नहीं हैं, सही है सब। देखिए थोड़ा सा रूल्स भी, जैसे प्लूरल कैसे बनाया जाता है ना, तो ये पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि थिप, हम लोग क्यों चोर हैं, अब एक चोर तो है नहीं भाई, हम लोग हैं यानी सबके बारे में बात हो रही है, बहुत सारे लोग हैं, तो थिप को प्लूरल बनाइए तो थिप का प्लूरल थिप्स होता है, ठीक है, क्योंकि एफ और एफ ई होता है, पढ़ेंगे आप आगे तो उनको चेंज किया जाता है VES में। अब देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि क्या हम लोग किसान नहीं है, एक के बारे में बात हो रही है, नहीं हो रही है, सबके बारे में यहाँ पे वी लगाया है आपने, तो सिंपली एक किसान के बारे में बात तो हो ही नहीं रहा होगा, एक तो हो ही नहीं सकता ना, वी है, हम लोग सब्जेक्ट हो गया, तो ये भी क्या होगा, प्लूरल होगा, एन आर्टिस्ट होगा, ठीक है। आपने कहा था कि मुझे ए और एन भी बता दीजिएगा, तो ए और एन में कुछ है नहीं, देखो सिंपल याद रखिए, अगर एन का प्रयोग करना है ना, तो जो भी भावेल होते हैं वो 5 जो होते हैं AEIOU, ये नहीं देखना है, ठीक है, ये नहीं देखना है कि ये भावेल है, बस आप ABCD जो होता है ना, पूरे अल्फ़ाबेट 26 लेटर, उनका प्रोनाउंसिएशन देखना है। जैसे मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का साउंड यू है, लेकिन ये क्या है, भावेल है, तो इसके पहले आप एन नहीं लगाएंगे, ये साउंड क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसके पहले ए लगता है, ठीक है। तो ऐसा ही है, तो इस आपको साउंड देखना है, किसी भी वर्ड का साउंड देखना है, राइट। जैसे अगर पेन देखे तो प आ रहा है तो ए लगेगा, लेकिन ऑरेंज देखे ORANGE, ऑरेंज, तो ऑरेंज में ओ क्या है, ओ आ रहा है, ओ क्या है, भावेल है, अगर भावेल है, भावेल साउंड आ रहा है, पढ़ने में भावेल साउंड आ रहा है, तो भाई लगेगा एन, है ना।
बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आपने लिखा तुम्हारे भाई लोग, तो ब्रदर्स लिखिए और सेलर्स कीजिए इसको। मेरे पिताजी गायक नहीं हैं, तो इज़ माई फादर नॉट अ सिंगर। क्या हम लोग खिलाड़ी नहीं है, तो प्लेयर्स लिखिए। ये छोटी माइनर सी गलती आप ध्यान दीजिए कि अगर आप सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी तो प्लूरल होना चाहिए ना। क्योंकि अगर वी लिख रहे हैं, तो अगर मैंने बोला कि हम लोग किसान हैं, तो वी आर फार्मर लिखते हैं, तो ये गलत होगा। और इसमें ए भी डाल देंगे, तो अब ये है सबके बारे में बात हो रही है, तो ये भी तो प्लूरल होगा ना, फार्मर्स होगा। मेरे पड़ोसी लोग, तो माई नेबर्स आर ऑफिसर्स होना चाहिए। यही थी, छोटी सी कहानी थी। अगर आपको भेजना है तो इस पे भेजिए, कोई भी दिक्कत होगा हम जल्दी रिप्लाई देते हैं। और मैं इस मेरे यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगा, ठीक है। आपको इसी पे भेजना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत ही सिंपलीफाई तरीके से वहाँ पे टाइप करके ही बता देता हूँ कि आपकी क्या गलतियाँ हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि एक वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बनाऊँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।